मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर कि हमारी मुलाकात समुएल नाम के एक आदमी से होती है जो एक नाव के जरिए वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि उस जगह पर कोई भी शिप या एरोप्लेन नहीं जाती है। इसी के साथ ही हम आगे देखते हैं कि सैमुअल छुप छुपा कर आगे शहर की ओर बढ़ता है। रास्ते में तो वहाँ पर कई लोग थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कोई भी होश में नहीं था और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग बेहोश हैं। तभी कुछ दूर चलने के बाद सैमुअल को एक बस स्टैंड दिखाई देता है। जहाँ पर वो पहुँचता है तो वो बस के अंदर जाकर देखता है, उसमें बस के अंदर कई लोग दिखाई देते हैं और वो देखता है कि सभी के सभी लोग बस के अंदर बेहोश हैं। और जब वो अंदर लाइट जलाकर झांकता है तो उसे करीबन 10 से 15 लोग बेहोश मिलते हैं। दरअसल समुएल एक फोटोग्राफर होता है, इस वजह से वो वहाँ पर क्राइम सीन समझते हुए सभी की एक एक करके फोटो लेता है। और उसी समय ही उसे एक लड़की के हाथ में एक पॉलीथिन दिखाई देती है जिसमें कि उस लड़की ने एक मछली को लिया था। समुएल जब से इस शहर में आया है उसे पहले ये जीवित चीज दिखाई दी है, इसी वजह से समुएल उस मछली को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह से अब वो घर की तलाश में था जहाँ पर वो अपनी रात गुजार सके। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक घर मिलता है जिसका दरवाजा भी खुला हुआ होता है। अब समुएल अंदर जाते ही घर की तलाशी लेता है तो फिर उसे एक रूम में एक लड़की सोई हुई मिलती है और वो बिना कोई हलचल किए हुए रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और किचन की ओर जाता है। और जहाँ पर उसे किचन से कुछ आवाजें आ रही थी और जब वो किचन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ का नल खुला हुआ होता है और अब वो नल को बंद कर देता है और एक बड़े से बर्तन को लेकर उसमें पानी भर के उस गोल्ड फिश को उसी में डाल देता है। अब इसके बाद रात काफी हो चुकी थी और इस वजह से वो भी इस घर के अंदर सोफे पर सो जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे नींद में एक अजीब सा सपना दिखाई देता है। अब सपने में वो देखता है कि वो जिस लड़की के घर में रुका था वही लड़की एक मॉल में शॉपिंग कर रही है और वो भी वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचता है और मौका पाते ही वो लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे बात नहीं करती और कहती है कि तुम अनजान हो और इस शहर के नहीं हो। और ये कहते ही सैमुअल की नींद टूट जाती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सुबह होते ही सैमुअल शहर में घूमने लगता है। वो देखता है कि शहर के सभी लोग जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे थे वो अपना काम करके वहीं पर ही सो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह वो अभी तक नहीं जाना था। उस जगह के पास में एक चर्च भी होता है और जब वो चर्च के अंदर जाता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर भी कुछ लोग सो रहे थे, यहाँ तक कि फादर भी चर्च में सो गए होते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ये मामला क्या है। इस वजह से वो चुपचाप फर्स्ट रो में जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो फिर से उसे उसी लड़की का चेहरा दिखाई देता है जिसके घर पर वो रुका था। इस बार समुएल फिर से उससे बात करने की कोशिश करता है। समुएल उससे अपने परिचय को देते हुए कहता है, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और यहाँ पर एक असाइनमेंट के कारण आया हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी लड़की भी बोलती है और अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि मेरा नाम स्टेला है। और अब समुएल उससे ये भी बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, पिछले साल में यहाँ पर गर्मी के मौसम में आया था तो फिर उसने उसे एक पार्टी में पहली बार देखा था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। समुएल उससे बात करने की कोशिश करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। अब स्टेला पहले तो मुस्कुराती है और फिर इस कर्ज के बारे में बताते हुए कहती है कि उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो कि बहुत ही बढ़िया पियानो बजाती थी और एक दिन पियानो के अंदर अपनी फेवरेट धुन बजाते बजाते वो एकदम से सो जाती है। और पहली बार था कि हमने ऐसा होता हुआ देखा था। पहले तो हमने इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन काफी टाइम तक उनके न उठने के बाद हमने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर देखकर बताते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। और इसी तरह से धीरे धीरे एक एक दिन बीतते गए और इसी तरह से शहर के सभी लोग सोते गए और मैं आखिरी बची थी। फिर इसके बाद फिर मैं भी सो गई। मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि सोने से पहले मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। इतनी बातचीत के बीच समुएल की नींद खुल जाती है, लेकिन इस बार उसे बहुत कुछ मालूम हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब वो अपने आसपास देखता है तो वो अपने आप को चर्च में पाता है और फिर उसे याद आता है कि वो तो चर्च में ही आकर सो गया था। और इस वजह से वो चर्च की तलाशी लेता है और कुछ सोए हुए लोगों की फोटोज भी लेता है। इसके बाद जब वो वापस से घर पर आता है तो फिर वो स्टेला के कमरे में जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि समुएल को उसके रूम में उसकी पर्सनल डायरी मिलती है जिससे कि उसे बहुत ही सारी नई चीजें मालूम चलती हैं, जैसे कि जो लोग सो चुके थे आखिर उनको उनकी जगह से क्यों नहीं हिलाया गया। बाकी लोगों का मानना था कि अगर उनको उनकी जगह से हिलाया जाए तो उनका दिल टूट सकता है। अब इसी के साथ उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ की अथॉरिटी लाउड स्पीकर में अनाउंस कर रही थी। वो कह रहे थे कि अगर कोई भी जिंदा इंसान है तो फिर वो तुरंत ही दिए गए नंबर पर कॉल करे और वहाँ से तुरंत ही निकले। ये जगह अब उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये सुनने के बाद समुएल काफी डर जाता है, इस वजह से वो वहाँ से निकलने लगता है और वो वापस से अपनी बोट की तरफ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पहुँचने के बाद वो फिर से रुक जाता है और कुछ सोच कर वापस चला जाता है, क्योंकि अब उसके दिल में स्टेला के लिए प्यार जाग चुका था और क्योंकि उसने उसकी पर्सनल डायरी भी पढ़ी थी, इस वजह से अब वो वापस तो आ गया था और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो उसे जगाए कैसे। ये सोचते सोचते जब वो किचन में जाता है तो फिर उसे किचन में एक सामान की लिस्ट मिलती है।
वो घर में खाली पड़े बड़े बोर हो रहा था। इस वजह से वो सोचता है क्यों ना वो मॉल में से घर का सामान ही ले आए। इसलिए वो सामान लेने स्टोर में जाता है और जब वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहा होता है और तभी एक कार से कुछ डॉक्टर्स की टीम आ जाती है। इस वजह से वो तुरंत ही ट्रॉली पर ही सोने का नाटक करता है। अब वो डॉक्टर्स भी वहाँ से सामान लेकर समवेल पर बिना शक किए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद समवेल लिस्ट में लिखे हुए सभी सामान को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो पहली बार स्टेला के घर में आया था तो फिर उसने घर की तलाशी नहीं ली थी और उसने कभी भी उसके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाकर नहीं झांका था। इसके बाद वो जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तो फिर उसे वहाँ पर एक ड्राइंग रूम मिलता है जिसमें कि स्टेला की कुछ ड्राइंग्स और पर्सनल चीजें थी और उसे वहाँ पर उसका एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है और जिसमें 2 टेप भी थे। पहले तो वो उसकी पूरी टेप को सुनता है जिसमें स्टेला की बहुत ही सारी पसंद और नापसंद वाली पर्सनल चीजें थी। ये सभी कुछ सुनने के बाद वो फिर से वहीं पर ही सो जाता है और सपने में फिर से वो स्टेला के साथ मिलता है। हकीकत में तो ना ही सही लेकिन सपनों में वो दोनों एक काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक फ्रेंड की तरह वो दोनों रोड पर चल रहे थे और वहाँ पे उन्हें एक कार भी मिलती है और वो सोचता है कि क्यों ना हम दोनों उस कार से घूमें। और तभी वो देखते हैं कि वो कार तो लॉक है। वो कार जिस घर के सामने खड़ी थी वो उस घर के अंदर जाकर कार की चाबी ले आते हैं। इसके बाद फिर वो दोनों गाड़ी को लेकर एक बीच पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही समवेल की नींद खुल जाती है। समवेल को कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा था और फिर देखते ही देखते रात हो जाती है। वैसे तो समवेल शराब और सिगरेट नहीं पीता था लेकिन वहाँ पर उसे सिगरेट मिलती है और जिसे वो पीने लगता है और उसे पीते ही उसके सिर पर नशा चढ़ने लगता है और अपनी हल्की नींद में वो फिर से स्टेला से मिलता है और वो अपनी हल्की नींद में स्टेला के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और उससे किस भी करता है। इसके साथ ही उसकी ये रात यहीं पर बीत जाती है और फिर सुबह हो जाती है। समवेल को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे कि वो स्टेला को जगा दे। इस वजह से वो स्टेला की दूसरी टेप सुनता है जिसमें कि उसने अपने परिवार के बारे में बताया था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसे बचपन से ही उसके दादा और दादी ने पाला था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि समवेल को बहुत ही तेज प्यास लगती है और वो किचन में पानी ढूंढने के लिए जाता है। किचन में जाने के बाद उसे याद आता है कि स्टेला को भी सोने से पहले प्यास लग रही थी। अब वो कितना भी पानी पी रहा था लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। सैमुअल और पानी ढूंढता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और किसी नल से भी पानी नहीं आ रहा था। इस वजह से वो शहर की ओर निकल जाता है और वो पूरे शहर में पानी के तलाश में घूमता रहता है लेकिन उसे पानी नहीं मिलता और जिस वजह से वो थक हार कर वापस घर पर आ जाता है। लेकिन स्टेला के रूम में उसे एक जग के अंदर थोड़ा पानी मिल जाता है। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि अब सैमुअल समझ गया था कि ये वायरस वाला कर्ज अब उसे भी लग गया है अब जिसके चलते वो कभी भी सो सकता है। इस वजह से वो तुरंत ही टाइपराइटर से कुछ प्रिंट करने लगता है जिसमें वो स्टेला से माफी मांगते हुए और भी बहुत कुछ लिखता है क्योंकि उसने उसकी पर्सनल चीजें भी पढ़ ली थी जो कि किसी को भी पसंद नहीं होती है। वैसे तो समवेल को ये पता नहीं था कि स्टेला कभी भी उठेगी या नहीं लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ लिखता है और टेप के अंदर अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके अपनी पर्सनल चीजों को बताता है ताकि अगर स्टेला उठ जाए तो वो उसके बारे में जान सके और फिर वो इसके बाद सो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्टेला अब नींद से उठ जाती है। पहले तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करती है लेकिन वो किसी तरह से दरवाजे के सहारे को लेकर उठती है और जैसे ही वो लिविंग रूम में आती है और फिर वो सोफे पर किसी इंसान को सोई हुए देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो उसे आवाज देकर उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन समवेल बिल्कुल भी नहीं उठता। लेकिन टेबल पर रखे हुए कार्ड्स को देखकर और उसे पढ़कर स्टेला सब कुछ समझ जाती है और वो पहले तो थोड़ा गुस्सा भी होती है क्योंकि उसने उसकी पर्सनल डायरी को पढ़ लिया था लेकिन समवेल ने उसके गुस्से को शांत करने के लिए पूरे घर को सजा रखा था। और इधर स्टेला उस गोल्डन फिश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगले दिन फिर वो जब वो सोकर उठती है तो फिर वो देखती है कि अब सोफे पर कोई भी नहीं है और उसे किचन से आवाज आ रही होती है और दरअसल वो आवाज समवेल की होती है। अब समवेल उठ चुका था और वो किचन के अंदर नाश्ते की तैयारी कर रहा होता है। स्टेला और समवेल पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे और अब सैमुअल समझ जाता है कि अब कर्ज टूट चुका है और अब धीरे धीरे सभी को होश आने लगा है। और दोस्तों अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के बटन को जरूर दबा देना। अगर घंटी के बटन को दबाओगे तो तभी आपको अगली वीडियो मिलेगी। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।